कोरोना की दूसरी लहर थमी, मौसमी बीमारियों ने चिंता बढ़ाई। मौसम में बदलाव, बढ़ा मौसमी बीमारियों का दौर। पांव पसार रहा मलेरिया, स्क्रब टाइफस और डेंगू। तीन महीनों में स्क्रब टाइफस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। समय पर इलाज न होने पर संक्रमितों की मौत भी संभव। स्क्रब टाइफस, डेंगू से बचाव के लिए एहतियात जरूरी। कोरोना से राहत, डेंगू बना आफत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। कोरोना संक्रमण थमा है, लेकिन डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस के केस चिंता बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में तो इन बीमारियों के केस तेजी से बढ़े हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक बारिश के दौर में पानी, गंदगी के कारण डेंगू, मलेरिया, वायरल और मौसमी बीमारी के केस में बढ़ोतरी होती है। लेकिन स्क्रब टाइफस बढ़ने की एक वजह फसल का सीजन या घास में पनपने वाले माइट्स यानी कीट के काटने के कारण होती है। ये इतना घातक है कि समय पर इसका उपचार न होने पर संक्रमितों की मौत भी हो सकती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, कैसे बचे डेंगू, स्क्रब टाइफस और मौसमी बीमारियों से, क्या रखें सावधानी। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, और डॉक्टर रमेश जोशी, अतिरिक्त अधीक्षक एमबी अस्पताल उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का बहुत यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले समीर जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। समीर साहब, मौसमी बीमारियां हर साल आती हैं और मानसून के सीजन की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है वो मानसून के अंदर मौसमी बीमारियां घिरती है। लेकिन इस वक्त जो है स्क्रब टाइफस भी इनके साथ मिला हुआ है। ये अपने आप में चिंता का विषय है और इसके बारे में माना जाता है कि इतना घातक है कि समय पर अगर इसका इलाज नहीं लिया जाए तो ये फिर कोरोना से भी ज़्यादा घातक साबित होगा। डॉक्टर समीर जी, देखिए, जो अभी आपने स्क्रब टाइफस की बात की, ये भी एक तरह का खैर इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये हमारा एक जो माइट होता है, कीड़ा, ज्यादातर ये आपके खेतों में, झाड़ियों में, मतलब थोड़ा जो मॉइस्ट वाला एरिया होता है, ये बारिश के बाद ज्यादातर ये हमेशा अक्सर दिखता है। तो इसके अंदर जो अंडे से जो लार्वा बनता है, मतलब बेबी माइट होता है, वो उसके काटने से ज्यादातर ये हो जाता है। इसके अंदर अब सिर्फ दिक्कत ये आ जाती है कि कई बार वो लोग सिम्टम्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि सिम्टम काफी सारे कॉमन भी होते हैं। ज्यादातर जब भी इस तरह की जब वो बाइट करता है, काटता है, तो 10 दिन के अंदर इसके सिम्टम आते हैं। बस समझ लेना इसमें ये जरूरी है कि जैसे हम बात करते हैं कि बुखार भी होगा, हेडेक भी होगा, बॉडी एक भी होगा, पर जो जॉइंट पेन वगैरह है और वो सब इसके अंदर नहीं होता है। तो ये थोड़ा हमें, और जहां पे उसने काटा है वहां पर एक निशान बनेगा आपका, दाग सा, है ना। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। और बाकी इसके लिए भी जांच उपलब्ध होती है, वो जांच करा के किया जा सकता है। और जैसा आपने बताया कि हमेशा प्रिवेंशन बेहतर रहता है, तो जितना जल्दी हम इसको डायग्नोज कर सके उतना जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। और रही बात जैसा कि प्रिवेंशन की, तो इसके लिए भी प्रिवेंशन के लिए हमें वही ध्यान रखना है कि बिल्कुल हमें इस तरह की जगहें, जैसा मैंने बताया कि जंगल, झाड़ी और ऐसी जगह पे हम जा रहे हैं, घास में हम पैदल चल रहे हैं, यहाँ थोड़ा हमें सावधानी बरतने की जरूरत है कि हम पूरे कपड़े, फुल स्लीव्स के कपड़े वगैरह पहने, जूते पहन के जाएं। ये सब चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना, और खासतौर पे बच्चों का हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। उन्हें भी फुल स्लीव्स के कपड़े और पूरा उनको उस तरह से ढक कर रखें। डॉक्टर रमेश जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। रमेश जी, चूंकि मौसमी बीमारियों का जिक्र चल रहा है और डॉक्टर समीर ने कहा कि अगर घास या इस तरीके की इलाके में जाने से बचा जाए या ख्याल रखा जाए तो ये बीमारी जो है वो अलग लक्षण है कोरोना से। लेकिन आम मौसमी बीमारियों की बात करते हैं, हेडेक भी उसमें शामिल है, बुखार भी उसमें शामिल है और मानसून के सीजन में सर्दी जुकाम भी उसमें शामिल है। अब ऐसे में इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, क्योंकि कोरोना के भी यही लक्षण है और आम मौसमी बीमारियों के भी यही लक्षण है।
अगर मौसमी बीमारियों के लक्षण किसी मरीज में पाए जाते हैं तो क्या वो पहले कोरोना टेस्ट करवाए या सीधा डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि दोनों के लक्षण सेम हैं? आसिफ साहब, हमारे मेडिकल के अंदर डायग्नोसिस में एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल माना गया है हिस्ट्री टेकिंग। अगर जो बीमार हमारे पास आया है उसमें आपने जैसे लक्षण गिनाए वो लक्षण उसमें उपस्थित हैं, उसके बाद अगर उसकी हिस्ट्री में ये आता है कि वो खेतों में गया, घास काटी अपने पशुओं के लिए, या गिले में गया, किसी कारण से उसको ऐसी जगह जाना पड़ा जहाँ पर ढेर सारी घास फूस है, क्योंकि